हेलो हेलो। हे सुंदरी, आपकी दृष्टि में धर्म क्या है? हे कालदेव, दाशराज मछुआरे की पुत्री मत्स्यगंधा का आपको त्रिवार वंदन। मैं मत्स्यगंधा, जो कालांतर में गंधवती बनी, अतः इसके मूल में भी मेरा अनुपम सौंदर्य ही तो था। सौंदर्य का इस भौतिक जगत में विशेष रूप से नारी के जीवन में अत्यंत महत्व है। उसकी अनमोल संपदा है उसका सौंदर्य। साज श्रृंगार करना, वस्त्रालंकार धारण करना आदि तो नारी के विशेषाधिकार है। इसमें मैं कोई दोष नहीं मानती कालदेव। सत्यम शिवम सुंदरम में सत्य है, कल्याणकारी शिवरूप है, परंतु इसमें सुंदरता नहीं है तो समाज में इसकी ग्राह्यता उतनी सहज नहीं हो पाती। सौंदर्य ही आपको समाज में हर वो विशिष्ट स्थान दिलवा देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अतः बाह्य सौंदर्य के महत्व को इस मायावी जगत में नकारा नहीं जा सकता। सौंदर्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त ऐसी अनमोल संपदा है जिसके सामने ऋषि मुनि, देव दानव, राजा महाराजा आदि अपना सर्वस्व हार बैठते हैं, कुछ भी करने के लिए विवश हो जाते हैं। अतः मेरी दृष्टि में सौंदर्य का संवर्धन करना ही नारी के जीवन का ध्येय होना चाहिए और यही उसका धर्म भी। कालदेव जी। हे मत्स्यगंधा, आपकी दृष्टि में प्रेम का क्या महत्व है? हे कालदेव, प्रेम सृष्टि को संचालित करने का मुख्य भाव है और महत्वपूर्ण स्वरूप भी। भावानुरक्त हृदय हो या प्रेम में निमग्न हृदय, व्यक्ति से हर वो सब कुछ करवा लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए। करणीय अकरणीय का भान नहीं रहता प्रेम में। प्रेम सशक्त हो, निजी स्वार्थों से प्रेरित हो। हाँ हाँ कालदेव, प्रेम सशक्त हो, निजी स्वार्थों से प्रेरित हो तो ऐसा प्रेम जगत में दुख, अशांति, अपकीर्ति का कारण बनता है। निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम ही सकारात्मक परिणाम वाला होता है। सब कुछ गंवाने के पश्चात मैं प्रेम का वास्तविक महत्व समझ पाई हूँ कालदेव जी। हे राजमाता सत्यवती, आप परिवार की ज्येष्ठ थी, मुखिया थी। परिवार में बढ़ रही वैमनस्यता व क्लेश के प्रति आप उदासीन क्यों रही? परिवार के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं था? बताएं। हे कालदेव, पारिवारिक कलह से मैं अनभिज्ञ नहीं थी, परंतु धृतराष्ट्र की नेत्रहीनता ने मुझे उसके प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया था। उसका हट, उसके पुत्रों की उदंडता, आपसी वैमनस्य, सबकी सूचनाएं मेरे पास आती थी, परंतु प्रपौत्र दुर्योधन की उदंडता को देखते हुए मैं चुप ही रहती थी। सत्ता के केंद्र में होते हुए भी मैं महत्वहीन हो चुकी थी। मैं बोलती भी तो दुर्योधन उसे उदंड नहीं मानता था। जब भीष्म, व्यास, विदुर, श्री कृष्ण जैसे महात्माओं का, ज्ञानी पुरुषों का वो अनादर कर सकता था, तो मेरी जैसी वृद्ध महिला, वो भी विधवा, भला आदर वो कैसे करता? इसलिए पारिवारिक कलह एवं द्वेष को मैं स्वयं को दोषी नहीं मानती हूँ कालदेव जी। हे राजमाता, आपने अपने पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के पश्चात वंशवृद्धि के लिए वेदव्यासी को वियोग विधि अपनाने के लिए क्यों बाध्य किया, जबकि वेदव्यासी इसके लिए तैयार ही नहीं थे? मैं क्या
करती कालदेव? मेरे दोनों पुत्र इस लोक को त्याग चुके थे। हस्तिनापुर का शासन कौन संभालेगा, यही प्रश्न मुझे बार बार चिंतित कर रहा था। मैंने तो पुत्र भीष्म को उसके विवाह के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहा, परंतु वो अपनी भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अंततः मैंने मेरे पुत्र व्यास को याद किया। उसने मुझे वचन दिया था, आपत्तिजनक स्थिति में मैं जब भी उसे याद करूंगी तो वो आएगा। वो आया। मैंने उसे अपनी पीड़ा का कारण बताया और उसका विकल्प भी। हस्तिनापुर का शासन को उत्तराधिकारी देने के लिए नियोग विधि द्वारा उसे ही माध्यम बनना होगा। मेरे इस प्रस्ताव पर प्रथमतः वो असहमत था, परंतु मेरा आदेश उसे स्वीकार नहीं पड़ा और मेरे पुत्र वधुओं को भी मेरा आदेश मानना ही पड़ा। हाँ कालदेव, मैंने एक योगी को बाध्य किया। मेरा निजी स्वार्थ के लिए मैंने उसे बाध्य किया और यही सोच की वजह से मेरा अनिष्ट फल मुझे मिला। आरोप स्वीकार्य है कालदेव जी। हे सुंदरी, आप पर मोहित हुए ऋषि हे सुंदरी, आप पर मोहित हुए ऋषि पराशर से समागम हेतु आपने 3 शर्तें क्यों रखी? संबंधों का आधार क्या शर्त होनी चाहिए? जवाब दीजिए मत्स्यगंधा। हे कालदेव, श्री का मर्यादित स्वरूप ही पूजनीय माना जाता है। अतः ऋषि पराशर जी के समागम के प्रस्ताव पर मैंने उनके सामने 3 शर्तें रखी। मेरी पहली शर्त थी कि समागम करते हुए मुझे कोई न देखे। दूसरी शर्त थी कि मैं कुमारी ही रहूं और मेरी तीसरी शर्त थी कि मैं मत्स्यगंधा से गंधवती हो जाऊं। हर शर्त में मेरा ही स्वार्थ निहित था।